क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है 140। इसको कई सारे मेथड से आप कर सकते हो। एक है ट्री मेथड, जैसे 2 से डिवाइड किए तो 70 आया, फिर डिवाइड किए तो 35 आया, और डिवाइड किया 5 और 7 आ गया। दिस इज अ रफ वर्क। और इस प्रकार से तो जितने यहाँ पे टर्म आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। रीज़न क्या है, 2 टाइम आया है इसलिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसी को आप चाहते तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे। 270 देन 235 देन 5 7 जा, और ये हुआ 7 1 जा, और इस प्रकार से भी ये फैक्टर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को सेम सीरीज में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे 156 को करेंगे 156। ठीक है, 2 से डिवाइड किए 2 7 जा और 2 8 जा। ठीक है, देन 2 से फिर से काट दिए तो 2 3 जा 2 9 जा, अगेन 3 13 एंड 13 1 जा। ठीक है, अब सभी को आप यहाँ पे रख दो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 देन बिकम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और इस प्रकार से इनका फैक्टर कम्प्लीटली आप निकाल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को सेम करना है। इसका भी ऐसे ही आप फैक्टर निकाल लें। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, देन बिकम 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, ये आप चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं, या कि रफ वर्क छोड़ करके सिर्फ आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, आप ऐसा निकाल करके चेक कर लें, यही आएगा आंसर। ठीक है, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका आंसर 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आप इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे 7 4 2 9 एलसीएम लेंगे। ठीक है, अदरवाइज ट्री मेथड से भी करेंगे तो 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर 19 से, फिर 23 से, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अब यहाँ पे ध्यान दें, मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आया है, ये भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद जो क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव 5 रहेंगे 30 नंबर के, देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे जिन्हीं में से रहेंगे, तो 140 200 156 और 7429 के काफ़ी बार एग्ज़ाम में एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के बारे में पूछा जा चुका है। तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको मोस्ट ज़रूर बताता जाऊँगा, उनको आप नोट कर लें और उनको बार बार सॉल्व करते रहें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर लें। ठीक है, तो ये मेथड थी, इन मेथडों का यूज़ करके आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डायरेक्ट निकालना आता है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं। तो 1768, ठीक है, और 8 6, और फिर कितना हुआ, यहाँ पे 7 4 2 9 में आप यहाँ पे एलसीएम से डिवाइड कर लो। 17 हो जाएगा, फिर आ गया। ठीक है, और 17 3 51 ये हुआ, और 1 आ गया 1, और ये 17 यहाँ आ गया 7 4 3 7, अगेन 19 से डिवाइड 2 जा आएगा और 3 जा, फिर अगेन 23, तो 23 कम 23 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो आप क्या करें, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार करें। साथ ही साथ ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस करें और कमेंट्स करें। इसका आंसर 96 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, और 404 का। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी पेपर हुआ था रुझाना नहीं का, उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और इनका एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ तभी आपसे बनेगा जब आपसे प्राइम फैक्टर निकालना आता होगा। अदरवाइज आप
एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे। ये एग्जाम्पल का है क्वेश्चन, मैंने एग्जाम्पल के लिए 96 और 404, तो दोनों को अलग अलग आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।